अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना वकार अहमद और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल वकार एक्सपर्टाइज पर। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में लोधी डेंसिटी के बारे में पढ़ा जो कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट इरा था। तो आगे चलते हुए मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और जो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेट मुगल एम्पायर के बारे में है कि मुगल एम्पायर दिल्ली सल्तनत को डिफीट करके यहां पर कैसे स्टार्ट हुए। ठीक है, लोधी को बाबर ने कैसे डिफीट किया। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मुगल एम्पायर का जो फाउंडर है बाबर जहीरुद्दीन, ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, इनका नाम होता है जहीरुद्दीन मोहम्मद। फिर बाद में ये खुद को बाबर कहलाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 1526 से लेकर 1530 तक होता है। ठीक है, तो ये जो है मुगल एम्पायर के इंडिया में इन्होंने फाउंड किया और इन्होंने जो है 12 साल की उम्र में फरगाना पर भी रूलिंग की 1494 में, जो कि इनके जो फादर थे, सक्सेसर वो थे वहां पर। तो उनकी डेथ के बाद में जहीरुद्दीन बाबर ने वहां पर हुकूमत करना स्टार्ट कर ली। ठीक है, उनके फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा। फरगाना जो आज का उज्बेकिस्तान है। जो दौलत खान है, दौलत खान गवर्नर होते हैं पंजाब के और ये इनवाइट करते हैं बाबर को कि इंडिया जाकर इब्राहिम लोधी को डिफीट करके इंडिया में आप मुगल एम्पायर स्टार्ट करें। ठीक है, और अब चलते हैं इनकी जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं, इनकी जो जंगें हुई थी। इनकी जो पहली जंग हुई इंडिया में पानीपत की, यहाँ पर इब्राहिम लोधी को ये डिफीट करके यहाँ पर मुगल एम्पायर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जंग जो है पानीपत में 1526 में हुई। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा जो 1527 में हुई, ये बाबर और राणा संगा के बीच में हुई। और तीसरी जो जंग हुई बैटल ऑफ चंदेरी, ये 1528 में हुई, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और जो चौथी जंग थी वो हुई घगड़ा में 1529 में, बाबर और मोहम्मद लोधी के दरमियान। ठीक है, पानीपत की थोड़ी इंफॉर्मेशन हम देना चाहें आपको, जो पानीपत की जंग हुई, क्योंकि बाबर आजम पानीपत की जंग से ही ज़्यादातर जाने जाते हैं। जो इनकी जंग हुई थी, पहली जंग थी इंडिया में मुगल एम्पायर की। जो इब्राहिम लोधी थे, इब्राहिम लोधी की फोर्स तकरीबन 1 लाख लोग थे। ठीक है, 1000 एलिफेंट्स थी, हाथियां थी उनके फौज में। ठीक है, और बाबर के पास सिर्फ और सिर्फ 12,000 फोर्स थी। ठीक है, और ये इंडिया आए। ये जंग सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए थी। ठीक है, तो बाबर के पास जो है न्यू टेक्निक्स, वेपन्स थे, न्यू जो आजकल भी यूज हो रहे हैं, वही उस तरीके कार के वेपन्स थे इसके पास। तो इस लिहाज से बाबर बहुत एक्टिव थे और वहां पर कंकरर कर लिया इंडिया में, और बाबर ने मुगल एम्पायर का आगाज कर लिया। और जब बाबर की डेथ हो जाती है, बाबर की डेथ आगरा में हुई है 1530 में। ठीक है, उस टाइम इसकी एज थी 47, सही है। और इसका जो टॉम्ब है वो काबुल में है।
इसकी डेथ आगरा में हुई थी, पर इसको ले गए थे और ये काबुल में इसका टॉम्ब इसका काबुल में है। सही है। और ये जो बाबर है, गन पाउडर पहली बार मतलब जो गन्स यूज हुई थी इंडिया में वो बाबर ने की थी। ठीक है, गन पाउडर मौजूद था इंडिया में पर किसी ने यूज नहीं किया था, तो इसलिए इंट्रोड्यूस मतलब ऐसे कहते हैं कि बाबर ने इंट्रोड्यूस करवाया गन पाउडर। ठीक है, वहां पर अवेलेबल था पर यूज किसने भी नहीं किया था, तो बाबर ने इंडिया में इस पानीपत वाली जंग में आकर यूज भी किया और बहुत सारी जंग्स में इन्होंने इस्तेमाल भी किए इन्हों को। उसके बाद ये तुर्किश लैंग्वेज में अपना बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी भी लिखते हैं, जो कि जिसका नाम है तुजुक-ए बाबरी। ठीक है, और जंग के दौरान ये जो यूज करते थे ना तरीकेकार, तुलगुमा और अरबा, ये दो तरीके यूज करते थे। अब देखते हैं तुलगुमा क्या है। तुलगुमा जो है मतलब ये जो है अपने आर्मी है, जो इसकी फोर्स है, वो इसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग जगहों पर उनको खड़ा करके, और वहां से अटैक करना स्टार्ट करता है। ठीक है, और जो अरबा है, अरबा का मतलब ये होता है कि जो यूनिट्स इसने बनाए हुए हैं उनके चारों तरफ वो रोज बना के, जो इसके लोग होते हैं उनके रोज बनाकर ऐसे, ठीक है, तो उनको भी मतलब सेफ्टी देने के लिए अपना तेजी लेता है उनकी तरफ। ठीक है, अरबा का मतलब ये होता है लोगों की जो चेन होती है, चेन बनाकर लोगों को खड़ा करके वो उसमें जंग की तरफ रवाना होता है। ठीक है, और ये जो है मतलब अपने जो इसके सोल्जर्स होते हैं, जो आर्मी होती है, ये इसमें ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि ये अपनी आर्मी को अच्छे से गाइड करता आता है और उनको ये एहसास दिलाता आता है कि मैं भी आपके साथ हूँ, जो भी हम काम कर रहे हैं हम सब इसमें साथ हैं। ये क्वालिटी थी बाबर की। ठीक है, बाबर वाइन ज्यादा यूज करते थे, ये शराब वगैरह। ठीक है, और ये जो है कंपनी फाउंड कर रहे होते हैं जो लग्जरी लाइफ है ना, मतलब आजकल के दौर में ये अयाशी बहुत ज्यादा मतलब करने के शौकीन भी होते थे। ठीक है, और उसके बाद ये नेचुरलिस्ट भी थे, ये नेचर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ये कहते थे कि जो भी मतलब हम लाइफ में देख रहे हैं, इस दुनिया में जो तख्लीक की हुई है, वो सारी की सारी चीज़ों को बहुत मतलब पसंद करता था कि ये चीज़ें अगर मैं घर में हूँ तो घर में मुझे कौन सी चीज़ें लगानी है, क्या क्या करना है। ठीक है, बहुत मतलब फोर्ट्स बनाना, ये वो, ये इनका बहुत ये एक ख्वाहिश होती थी कि नेचर को बहुत डीपली वो लेता था और उसको बहुत पसंद करता था। और बाबर ने इंट्रोड्यूस भी करवाया, और ये बहुत मतलब इखलाक भी करता था, जो बादशाही सिस्टम होता था इनके और ये बहुत कहता था कि अगर हमारी स्टेट है और वहाँ पर सबको एक अच्छा लक़ब होना चाहिए अगर कोई तख्त पर है तो। ठीक है, और जो इनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी, रिलीजियस को मतलब ये साइड में रख के अपना काम करते थे।